जिसकी वजह से ज्यादा इंसान इंडेक्स फंड में आके इन्वेस्ट नहीं करता, वो है बोरिंग। हाँ, आपने सही सुना। 2008 को सर वॉरेन बफेट ने एक बेट लगाई थी कि कोई भी अमेरिका की जो इंडेक्स फंड है उसे बीट करके दिखाए तो उसे $1 मिलियन मिलेगा। मतलब इंडियन करेंसी में आज कुछ 8 करोड़ के आसपास है। वही चीज एक वहाँ की जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी में जो सबसे ज्यादा लीडिंग जनरेट करने वाली जो कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, इस बेट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने जाके जो फंड मैनेजर्स थे उस जगह के, अमेरिका के सबसे अच्छे फंड मैनेजर को वहाँ पे लेके आए उन्होंने, और उनसे कहा कि आप अमेरिका की जो इंडेक्स फंड है उसे बीट करके दिखाइए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की, उन्होंने बहुत सारी कंपनी को एनालाइज किया, बहुत कुछ करने के बाद भी उन्होंने ईयरली 36% की ग्रोथ दी। आपको क्या लगता है अमेरिका की जो इंडेक्स फंड है, मतलब सर वॉरेन बफेट हार गए? एकदम नहीं। सर वॉरेन बफेट जी ने 135% की ग्रोथ दी, 135% की ग्रोथ दी, जो म्यूचुअल फंड्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि इंडेक्स फंड अच्छा है या म्यूचुअल फंड्स अच्छा है। तो आपके लिए कौन सा अच्छा है उसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन सी फंड के ऊपर अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड। तो पहले पॉइंट पे आते हैं कि एक्सपेंस। देखिए, म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, बहुत बड़ी कंपनी की ज़रूरत है, बहुत अच्छी ऑफिस की ज़रूरत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को जो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं उन्हें भी सैलरी देनी पड़ती है, उन्हें बहुत सारी कंपनीज की एनालाइज करनी पड़ती है, उन्हें बहुत कुछ की खबर रखनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट रखना पड़ता है, तब जाके उनके पास सही खबर आती है, सही अपडेट आती है। तब क्या होता है? तब अच्छा, ये सब करने में क्या पैसा नहीं लगता? ये क्या मुफ्त में ही हो सकता है? ये क्या फ्री में हो सकता है? एकदम नहीं। ये सब करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंस की जरूरत होती है, बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। ये पैसा की फंड मैनेजर या कोई भी म्यूचुअल फंड्स कंपनी अपनी जेब से लगाता है, एकदम गलत बात है। ये सारा एक्सपेंस आपके ऊपर डाल दिया जाता है। ईयरली आपके ऊपर 2 या 1% या 3%, कोई म्यूचुअल फंड्स तो 1.5 से लेकर 3.5 तक चले जाते हैं जो कमीशन या चार्ज लेते हैं फंड मैनेज करने के लिए। शुरू में आपको तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि 100%, अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको 100 रुपये कमा के देता है तो आप उसे 2 रुपये जरूर दे पाओगे, ऐसा लग रहा है आपको। यही 2% अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट के मदद से 10 साल, 20 साल या 15 साल तक वो ग्रो करने लगे तो आपका जो पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा तो म्यूचुअल फंड से रख लेंगे। एक बात क्लियर कट होनी चाहिए कि पैसा आपका है, आपका खून पसीने की कमाई आपकी है, पूरा का पूरा रिस्क आपका है। इन फ्यूचर म्यूचुअल फंड्स, अगर वो म्यूचुअल फंड कंपनी अगर लॉस में जाता है तो आपका पैसा ही तो डूबेगा ना। तो असल में आखिर तक रिस्क किसका हो गया, आपका या म्यूचुअल फंड्स का? आप खुद ही विचार कीजिए। और दूसरे दिक इंडेक्स फंड, जो मेरा लाइफ टाइम फेवरेट है, क्यों? वॉरेन बफेट जी ने बताया और मुझे भी जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बेस करके इस वीडियो को बना रहा हूं कि इंडेक्स फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत ही ज्यादा कम है। क्यों? इंडेक्स फंड निफ्टी 50 या सेंसेक्स को देख के हुबहू कॉपी पेस्ट करता है। इन जो सेंसेक्स में 30 कंपनीज है, जो निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां है, उसके ऊपर जाके वो पैसा लगाता है। इससे क्या होता है? ज्यादा मगजमारी नहीं चलती, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, ज्यादा कंपनीज को एनालाइज नहीं करना पड़ता। जस्ट उसके ऊपर भरोसा करके, किसके ऊपर? इंडेक्स फंड के ऊपर भरोसा करके वो जाके इन्वेस्ट कर देता है। तो वहाँ पे आपका जो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। तो दैट्स वाई आपकी पैसा वहाँ पे ज़्यादा कमीशन या कोई भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा। सेकेंड कारण है वॉलेटिलिटी। देखिए, वॉलेटिलिटी हमें म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड में कैसे अट्रैक्ट करता है, कैसे हमें हानि पहुँचाता है, कैसे हमें लॉस क्रिएट करता है या लॉस देता है। देखिए,
एक म्यूचुअल फंड की जो टारगेट होती है वो है कि एक इंडेक्स फंड को या इंडेक्स फंड पूरे इंडस्ट्री को बीट करना। मतलब इंडेक्स फंड अगर हमें 10% या 12% ग्रोथ देता है तो म्यूचुअल फंड्स की जो टारगेट होती है वो 15% या 20%। लेकिन एक फैक्ट है कि 80% से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाता। तो फिर भी आपको क्या लगता है, ये सच है या गलत है? लेकिन ये फैक्ट है। चलिए जाते हैं असली कारण में, मतलब वॉलेटिलिटी में। देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स की जो फंड मैनेजर है वो भी एक कंपनी में जॉब करता है, और जॉब मतलब घिसाई, मतलब उन्हें एक टारगेट दिया जाता है टारगेट को पूरा करने के लिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज की जो फंड मैनेजर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में चले आते हैं। क्यों? उन्हें लगता है, असल में यही है कि उन्होंने अगर अच्छी तरीके से रिटर्न्स ना दे पाए तो उन्हें उस जगह से हटाया जा सकता है या इन फ्यूचर हटाया जाएगा। तो इसीलिए उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और उन्होंने इंडेक्स फंड को बीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपनीज को बेचते और खरीदते हैं। आप अगर तो म्यूचुअल फंड की जो क्वार्टरली रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट में आपको ये जरूर आएगा कि बहुत ही ज़्यादा कंपनीज की शेयर वो खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन दूसरी तरह इंडेक्स फंड में ऐसी कोई वॉलेटिलिटी की इफेक्ट नहीं देखा जाता, क्योंकि सेंसेक्स जो 30 कंपनीज है या निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज है उन्हीं में जाके ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कंपनीज की जो शेयर्स है वो ज़्यादा बेचा या खरीदा नहीं जाता, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी की जो परसेंटेज है बहुत ही कम हो जाती है। और दूसरी तरह थर्ड टॉपिक वो है जिसकी वजह से ज़्यादा इंसान इंडेक्स फंड में आके इन्वेस्ट नहीं करता, वो है बोरिंग। हाँ, आपने सही सुना, बोरिंग। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आप क्वार्टरली देख सकते हो, उस जगह पे जाके आप सजेस्टिव म्यूचुअल फंड्स को देख पाते हो। बहुत ज़्यादा कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स को आप उस जगह पे जाके एनालाइज कर सकते हो। तो आपके ऊपर जो ह्यूमन माइंड है वो एक ऐसी तरीके से कंडीशन हो गई, क्या हम अगर कोई भी काम ना कर, मतलब आप उसी जगह पे जाके एक सिंपल सी लाइफ जी रहे हो तो आपको रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा कि मैंने क्या किया आज मैं बकवास गया, क्या कर रहा हूँ मैं, जैसे मुझे भी कभी बार हो जाता है। फिर भी म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, क्वार्टरली आप देखते हो कोई भी कंपनीज की शेयर बार खरीदा जाता है, बार बेची जाती है, बार खरीदी जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका डोपामिन बूस्ट होता है, आपको किक मिलती है। अच्छा, आपको बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी जग जाती है, क्यों हुआ है, कैसा हुआ है। उस सारी क्वेश्चन के लिए आपको वो बोरिंग सी भी चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है। दूसरी तरह इंडेक्स फंड में ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। बस अपना पैसा सिप की मदद से हर महीने आप इन्वेस्ट करते जाते हो। इससे क्या होता है, वो चुपचाप एकदम क्वाइटली ग्रो होती जाती है। एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो नदी सबसे ज्यादा गहरी है उस नदी की चलने की शब्द बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, एकदम चुपचाप चलती है। ठीक वैसे ही इंडेक्स फंड कुछ ऐसा ही है। आप हर महीने उस जगह पे जाके कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हो, आपको उस जगह से ग्रो मिलना स्टार्ट हो जाता है, आप उस जगह से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें तो आपका कोई डोपामिन रिलीज नहीं हुआ, आपको कोई बूस्ट नहीं मिला, आपको कोई कुछ क्यूरियोसिटी नहीं जागा। तो ठीक वैसे इसी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसान इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करते। आपको अगर अपना पैसा ठीक तरीके से यूज करना है तो आप इंडेक्स फंड में जाके इन्वेस्ट कीजिए, ना कि म्यूचुअल फंड्स। देखिए, वीडियो की आखिर में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आप पहले रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर उसके बाद जाके आप किस जगह पे इन्वेस्ट करें, आपकी मर्जी। मैंने जो भी चीज़ इस वीडियो में कहा वो मेरी जो पर्सनल ओपिनियंस है क्या, बाकी का जो डिसीजन है वो आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ आपकी है। तो आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर रोज इस चैनल में सेल्फ हेल्प एंड फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।